हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया कि ये जो सीरीज अभी आपको सिखाने के लिए शुरू की है स्टॉक एनालिसिस की, कैसे फंडामेंटल पकड़ते हैं, कैसे कैपेक्स हो रहा है, सरकार कहां पर क्या कर रही है, उसको आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, तो दिल से शुक्रिया। और आज उसी क्रम में एक बेहतरीन शेयर की एनालिसिस लेकर आए हैं, वहां पर भी सरकार कुछ करेगी, क्योंकि आपको पता है, देखो क्या होता है, स्टॉक मार्केट में एक थीम चलती है। थीम कब कहाँ क्या हो रहा है, अभी सिर्फ सरकार का ही हो रहा है, यानी सरकारी कंपनियों का हो रहा है, तो वहां पर क्या कैसे चल रहा है उसी से रिलेटेड शेयर है। जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक तो थैंक यू 40% से वो सिनारियो घटकर 37% हो चुका है, यानी मेरी रिक्वेस्ट को मानकर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू किया है, और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। मार्केट खुलने से पहले क्या आपको स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट चाहिए, तो जुड़ जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग और अर्निंग के लिए हर संडे की वीडियो के लिए 799 रुपये में जुड़ जाइए यूट्यूब मेंबरशिप से, जहां हज़ारों लोग जुड़कर इसका फ़ायदा ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ मिलता है। तो एक बार ज्वाइन बटन तो दबाइए, पता चलेगा फ़ायदा। इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और करंट देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारे देश की, और ये 2030 तक 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। 2023 में 6.3% की जीडीपी 2026 में 7% तक जाएगी। अब ये जो ग्रोथ है, इसमें सारे सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, तभी तो इंडिया ग्रो कर रहा है ना, क्योंकि अकेले तो कुछ कर नहीं पाएगा। और बीते दिनों हमने इसी पर वीडियो बनाई, जो शुरू में हमने बताया कि कौन सा सेक्टर कहां इंडिया को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है। यानी 2030 का अगर आप नजरिया रखते हैं तो डिफरेंट सेक्टर में बहुत कुछ होने वाला है। एज एन इन्वेस्टर के तौर पर आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो एक पीएसयू है, रिसेंटली एक बड़ी डील क्रैक करी है, जो न केवल स्टॉक के लिए जरूरी है बल्कि पूरे देश से इसका नाता जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम बात करने वाले हैं एक पीएसयू की, तो 51% की होल्डिंग प्रेसिडेंट साहिबा के पास है, और कंपनी का मेजर काम है एलपीजी और एलएनजी का। तो क्या लगता है आपको किस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं जो वन ऑफ द टॉप प्लेयर है एलपीजी और एलएनजी के बिजनेस सेगमेंट में, वहां पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हुआ है? तो जल्दी से कमेंट में तो बताइए, और अगर नाम गेस कर चुके हैं तो क्या आपके पास है? ये जो कंपनी है ना, इन्होंने हाल में ही वाइटॉल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी ट्रेडर है, उनसे एक डील साइन की है, जहां वो 10 लाख टन एलएनजी लेंगे वाइटॉल से एनुअल बेसिस पे। ये डील 10 साल के लिए होगी और 2026 से शुरू होगी। अब ऐसा करने से कंपनी क्या सच में ग्रो करेगी, ये मेजर क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो तभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं जहां अच्छे रिटर्न जनरेट हो सके, और यही है लर्निंग। और इसलिए क्या मैं बोलता हूं, मैं बाय सेल नहीं देता, मैं लर्निंग देता हूं, जिससे आप खुद समझें, खुद जाने, खुद के बॉस बने, और तब कोई डिसीजन लें। इसके लिए टोटल ग्रोथ को समझते हैं, और इस डील से कैसे इफेक्ट आएगा वो भी देखेंगे, और लास्ट में स्टॉक की वैल्यूएशन पर नजर डालेंगे, जो एक ओवरऑल पिक्चर दे सके। वर्ल्ड में इंडिया 4th लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है और 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, और ये डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी ही। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इंडिया के नेचुरल गैस की डिमांड 4% जो 2023 में है, वहां से बढ़कर 8% हो जाएगी 2026 में, यानी लगभग डबल। तो अब अगर आपने वहां तक की ग्रोथ 2023 तक का मजा लिया हो, तो 2026 तक का मजा आपको देने को तैयार है। वहीं पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल्स के मुताबिक रीगैसिफाइड एनर्जी की डिमांड 2023 के पहले 8 महीने में ट्रिपल हुई है 2022 के मुकाबले, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सब्सिडी दी है, यानी गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी लाई है। अब इस डेटा सेट से तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि एलएनजी की डिमांड आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और सरकार भी क्या कर रही है, प्यार दिखा रही है। ऐसे में इस कंपनी की ये डील कैसे इफेक्ट करेगी, इसको भी देख लेते हैं। कंपनी का नाम मैंने अभी तक तो नहीं बताया है, बट आपने गेस तो कर ही लिया होगा, मैं नाम बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो चलिए समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो वाइटॉल एक स्विट्जरलैंड बेस्ड मल्टीनेशनल एनर्जी और कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी है, और कंपनी पहले से ही इस कंपनी के साथ पार्टनर है, यानी पार्टनरशिप नई नहीं है। और ऐसे में ये डील ना केवल इस कंपनी के एलएनजी पोर्टफोलियो को बड़ा करेगी, बल्कि साथ ही साथ इंडिया के नेचुरल गैस के डिमांड और सप्लाई के लिए एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगी। तो अब सवाल आता है कि ये कंपनी क्या करती है। तो देखिए, कंपनी का नाम है गेल, ठीक है। अब इसके समझते हैं। तो गेल के बिजनेस को आसान भाषा में समझते हैं। आपके घरों में तो बिजली कनेक्शन होगा, जिसके लिए आप बिल पे करते हैं। ऐसे में कुछ सालों से गवर्नमेंट गैस के कनेक्शन भी लगा रही है, ताकि गैस सिलेंडर का यूज कम कर सके। तो ऐसे में ये गैस कनेक्शन जो कंपनी लगा रही है वो है
गेल, राइट। और गेल के बिजनेस को देखें तो पूरे इंडिया में लगभग 16,000 किलोमीटर के नेचुरल गैस पाइपलाइन को ऑपरेट करते हैं। गैस ट्रांसमिशन से 70% का मार्केट शेयर है और गैस ट्रेडिंग में 50% का मार्केट शेयर ये लोग होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लास्ट में एकदम देसी भाषा में बताऊंगा, जो आपके दिमाग को हिट करेगा, तो वो लास्ट मिस मत करना। टेक्निकल की बात करें तो एक लंबे कॉन्सोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, जहां पे मंथली चार्ट पे क्लियर ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और उसके ऊपर क्या हो रहा है, चार्ट सस्टेन कर रहा है। तो याद रखें कि ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप अपनी रिसर्च जरूर करें। इस फाइनेंशियल ईयर का टोटल कैपेक्स 9,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक है, जिसमें से अभी काफी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा कैपेक्स पाइपलाइन पे हुआ है, जिसकी वैल्यूएशन 5,000 करोड़ है। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करें तो स्टॉक का पी 20.4x है और इंडस्ट्री का 19.1x, यानी मोटा मोटा ठीक ठाक है। ठीक है, ना अंडर वैल्यू ना ओवर वैल्यू। कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट थोड़ा इनकॉन्स्टेंट है। उसका रीजन मैंने कहा ना, लास्ट में बताऊंगा तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पिछले कुछ सालों से क्योंकि मेन रॉ मटेरियल नेचुरल गैस था, जो काफी इफेक्ट होता था ग्लोबल प्राइस से, और कंपनी के पास कोई फिक्स पार्टनर नहीं था जहां से वो प्रोक्यूर करे, तो इसीलिए पीएनएल स्टेटमेंट में एक्सपेंस पार्ट के अंदर मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये वाइटॉल से डील के बाद इसमें रिडक्शन के साथ साथ कॉन्स्टेंसी भी आएगी और फिर प्रॉफिट इंक्रीज होने की उम्मीद है। तो ये था एक कलेक्टेड व्यू, जहां हमने देखा कि इस डील से ओवरऑल कैसे इंपैक्ट हो सकता है कंपनी को। अब मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी भाषा में एक समरी बताता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं लास्ट सुनना। अब जैसे हमने आपको क्या बताया कि इनका मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर तो अच्छा था। क्या मार्केट शेयर आज बढ़ा? नहीं, पहले से था। अगर आप पुराने हिस्ट्री में जाओगे तो क्या इस शेयर ने रिटर्न दिया? आंसर है नो। तो फिर सवाल आता है अभी रिटर्न क्यों, अभी बात क्यों? यही चीज है जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, सरकार की मोहब्बत। सरकार जहां जहां जिस जिस सेक्टर में ध्यान दे रही है, जिस जिस को ग्रोथ करने पे करी है, वो पीएसयू सेक्टर चलने शुरू हो गए हैं। तो यानी जहां जहां कमी थी, उस कमी को सरकार धीरे धीरे दूर कर रही है और कह रही है तुम खुल के काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उस तुम्हारे साथ में पैसा चाहिए होता है, तो पैसे के लिए सरकार कैपेक्स कर रही है। तो वहां पर जैसे इसकी पार्टनरशिप हुई, जिससे नेचुरल गैस की डिमांड और जो उसके कॉस्टिंग है वो सब पर इंपैक्ट आएगा। तो ये सब लेकर पीएसयू स्टॉक चल रहे हैं, और यही वो रीजन है कि जिसके कारण हम आपको ये कहते हैं कि हमें थीम पे फोकस करना चाहिए। तो अभी सिर्फ सरकार ही अपने आप में एक सबसे बड़ी थीम है, और जब तक वो इन पर काम कर रही है तो एज एन इन्वेस्टर आपका पीएसयू स्टॉक का जो सेक्टर है वहां पर फोकस होना चाहिए कि कहां कहां पर सरकार पैसे दे रही है और वो किस तरीके से, ध्यान से सुनना, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जब काम करेंगे तभी तो ग्रोथ निकल के आएगी, और वो ग्रोथ निकल के आएगी तो स्टॉक में ग्रोथ दिखेगा। जैसे आपको रेलवे सेक्टर चलते दिखा, राइट है ना, इंफ्रा चला। तो ये सब के पीछे की कहानी इस तरीके से जुड़ी होती है, और तब एक इन्वेस्टर बन के आप इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक एक रैली करने के बाद जब गिरावट भी देता है तो आप कभी डरते नहीं हो, क्योंकि आपको पता होता है कि गिरावट तो एक नेचर है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम गेल की बात करें, एग्जांपल के लिए इसने रैली दी, ये वापस भी गिर सकता है ना, प्रॉफिट बुकिंग एक पार्ट है, किसी भी रीजन से गिर सकता है। तो वहां पर लेकिन हमें पता है कि नहीं, गेल ईमानदारी से काम कर रहा है, सरकार एक सही तरीके से पैसा दे रही है, कैपेक्स हो रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। तो ऐसा विजन जब हम हर एक शेयर के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकर करते हैं तब हमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमने वीडियो देखा, थंबनेल सुना, इन्वेस्ट कर दिया, अग्रवाल ने फंसा दिया, उसने फंसा दिया, तो सिर्फ नुकसान होता है। एंड दैट्स द बिग रीजन हम कहते हैं हमारी कोशिश है आपको खुद का बॉस बनाने की। तो कैसी लगी लास्ट समरी वीडियो की जरूर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर करके प्यार दीजिए।